हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज से हम यूपीएसआई के लिए पॉलिटी का टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, जिसमें हम घटना चक्र के सारे टॉपिक लगाएंगे और आप अपने आप को परखें कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। यदि आपसे कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको आप नोट करके और उसका रिवीजन करें, ताकि आप गलती यहाँ पे कर लो, लेकिन जो गलती यहाँ पे हो वो एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र के जो ये टॉपिक है जो हमने आज ठाया है, ठीक, इसके क्वेश्चनों को। देखिए, आज जो टॉपिक है हमारा वो है नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक, वो इसमें है। यदि कोई क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग 1, भाग 2। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिए, आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं 10 सेकंड दूंगा। ठीक, उससे पहले मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें टाइमर नहीं है, लेकिन आने वाली जो और वीडियो होंगी उसमें हम 10 सेकंड का टाइमर देंगे। ठीक है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका ए आंसर होगा? नहीं, भाग ए हमारा कहता है, ठीक है, क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और भाग 2 हमें क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं हम। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जो हमारा भारतीय संविधान है वो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? लगाएं 10 सेकंड आपके लिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी करें। ठीक है, देखिए, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता क्या होती है? मान लीजिए हमारा देश भारत, ठीक, इसकी जो हमारी नागरिकता है वो अलग से हो, मतलब देश की तरफ से नागरिकता प्लस राज्य की अलग से नागरिकता क्या कहलाती है? दोहरी नागरिकता कहलाती है। ठीक, ऐसा प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। ये प्रावधान कहाँ पे है? अमेरिका। कहाँ पे है? अमेरिका में। कहाँ पे है? अमेरिका में। प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, और जी बी, एकल नागरिकता। क्या एकल नागरिकता हमारे यहाँ है? हाँ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। ठीक, ठीक, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ठीक, ऑप्शन ए, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। चलिए 10 सेकंड आपके। 11वां हमारा। चलिए करते हैं फिर। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता है? नहीं है। ठीक, राज्य की एकल नागरिकता है? हाँ, अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्मेट में लाके हमारे सामने खड़ा किया इसने। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य, सॉरी, राज्य की नहीं, राज्य तो हो ही नहीं सकता। अभी हमने करा था कि केवल राष्ट्र की, हमारी जो भारतीय है उसकी नागरिकता होगी। ठीक है, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता गलत। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता होगी? हाँ होगी। ठीक, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी जो मैंने करेक्ट किया था उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो आगे राज्य लिखा है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक, जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से ऐसा कोई एक ऑप्शन बताएं जिसके आधार पर भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती।
जन्म के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपको बताना है कि किसके आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। चलिए देखिए, जन्म के आधार पर की जा सकती है। हाँ, यदि आप भारत में जन्मे हैं तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। देशीयकरण के आधार पर दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। हाँ, दी जा सकती है। जैसे कि सिक्किम हमारा पहले जो राज्य नहीं था, ठीक, ये बात है 1975 की, और जो संविधान संशोधन था शायद 34 या 35 में था, ठीक है, इतना मुझे खास याद नहीं है। तो उस जो हमारा जो भूमिखंड था, उसे जब हमने सिक्किम राज्य को अपने अंदर मिलाया तो उसके रहने वाले जितने भी नागरिक थे वो हमारे क्या कहलाए, भारतीय कहलाए। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भूमि स्थल को हम भारत में मिलाते हैं, ठीक, तो उन्हें भी क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। यदि कोई व्यक्ति भारत में धन जमा करके नागरिकता पाना चाहता है तो उसको हम नहीं देंगे। क्या नहीं करेंगे, नागरिकता नहीं देंगे। ऐसा तो हर कोई नागरिकता ले लेगा फिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ठीक, यदि वह इन चारों में से, और नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इन्हें सेट करें, ठीक, इन चारों को परखें और सही गलत की पहचान कर नीचे इन ऑप्शन में सेट कर उस उत्तर बताएं। कहता है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें, ठीक। क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, एक, भारतीय नागरिकता परित्याग करता है। हाँ, यदि आप अपनी नागरिकता का त्याग करते हैं तो आप अपनी नागरिकता खो देंगे, ठीक है, तो हमारा ये भी सही है, ठीक। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। आप यदि भारत से बाहर जाके किसी देश की नागरिकता अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से ग्रहण करते हैं तो आप स्वतः ही भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बर्खास्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। हमारे 2 सही हो गए। देखिए तीसरा, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। देखिए नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। यदि आप दूसरे देश की किसी महिला से शादी कर लेते हैं तो आपको आपकी जो नागरिकता है भारत से वो ख़त्म नहीं करी जाएगी, ठीक है। आपकी नागरिकता भारत से समाप्त नहीं करी जाएगी। सरकार की आलोचना करता है, नहीं, ये तो कोई मैटर ही नहीं होता, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट हैं 1 और 2 सही हैं, ठीक। और नीचे जो ऑप्शन लिखे हैं किस में ऐसे ये 2 ऑप्शन हैं 1 और 2, वही सही होगा। देखिए पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है और हमारा चौथा भी नहीं है। जो सी ऑप्शन है, ए मतलब सी, केवल 1 और 2, ठीक है, ये हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है, ठीक है, बताएं। ऑप्शन ए, एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ठीक, क्या वो नागरिकता ले सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, क्या वो नागरिकता ले सकती है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, क्या वे नागरिकता ले सकते हैं। एक व्यक्ति का परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, क्या वो नागरिकता ले सकते हैं। तो बताएं इनमें से कौन सा एक ऑप्शन गलत है। देखिए, एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं वो क्या कर सकता है, ले सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी ले सकती है, ठीक है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता। जब वो पाकिस्तान चले गए तो उनका मैटर ख़त्म। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे चलते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। मैंने अभी पीछे बताया था
कि दोहरी नागरिकता किसमें स्वीकार की गई है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार की गई है। आगे चलते हैं और हाँ, साथ ही साथ बताते हैं कि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। देखिए, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में अंतर क्या होता है? एकल नागरिकता क्या होती है कि मान लीजिए भारत है, ठीक, भारत की जो नागरिकता है वो एकल है। क्या है कि केवल भारतीय है, ठीक, किसी विशेष राज्य की कोई विशेष नागरिकता नहीं दी जाएगी, ठीक। लेकिन जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये क्या करता है? देश की नागरिकता के साथ साथ जिस राज्य में वो व्यक्ति रहता है उसकी नागरिकता होना भी ज़रूरी है। उसको कहते हैं हम दोहरी नागरिकता, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? देखिए, चुनाव आयोग नहीं, राष्ट्रपति नहीं, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से। बताएं कौन सा होगा भाई, बताओ जल्दी। देखिए क्या होगा? संसद सॉरी, चुनाव आयोग का कोई मैटर नहीं बनता, राष्ट्रपति का कोई मैटर नहीं बनता, और जी हमारी जो ऑप्शन सी है इसका कोई मैटर नहीं बनता। आंसर क्या होगा? हमारा डी, ठीक। आगे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ठीक, ऑप्शन हमारा ए भी है, बी भी है, और जी आगे हमारा ये रे सी भी है, डी भी है और ई भी है। इनमें से कौन सा? क्या ऑप्शन ए होगा? बताएं। नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा? नहीं होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो हमारी जो वर्ष रखे गए थे, ये रखे गए थे कितने? 7, ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? देखिए, न्यायालय को है, राष्ट्रपति को है, लोकसभा को है, केंद्रीय सरकार को है, राज्य सरकार को है। देखिए, जो ये अधिकार प्राप्त है ये संसद को प्राप्त है, और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11 के तहत। कितने के तहत? आर्टिकल 11 के तहत। किसको प्राप्त है? संसद को। लेकिन यहाँ पे जो संसद तो ऑप्शन है ही नहीं। ये क्या हो रहा बार बार? संसद ऑप्शन है नहीं, ठीक। देखिए, जब संसद ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? हमारा संसद होगा। क्या होगा? संसद। किस आर्टिकल के तहत? 11 के तहत। सही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और प्रैक्टिस करें। यदि कोई क्वेश्चन जो आपसे गलत हुआ उसको नोट करें और उसका समय समय पर रिवीजन करें। यही आपको ऐसा मान लीजिए आपकी सुधार की जो प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।